हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है मेन नेचुरल सोर्सेज। यानी कि मेन नेचुरल सोर्सेज, प्रकृति में जितने भी रिसोर्सेज अपने पास अवेलेबल है, जितने भी स्रोत अवेलेबल है, जिनके थ्रू अपनी डेली की रिक्वायरमेंट या अपनी पूरी लाइफ की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो पूरी होती है, वो होते हैं नेचुरल सोर्सेज। ठीक है ना। मतलब एक तरीके से मान के चलो आप लोग, जैसे कि भाई नेचुरल सोर्सेज अगर नहीं होंगे ना तो अपने जो मतलब लाइफ पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि नेचुरल सोर्सेज के थ्रू ही क्या होती है, प्रकृति अपन को मिलती है और प्रकृति से ही क्या है अपना जो मतलब लाइफ है वो कंप्लीट हो सकती है। बिना नेचर के अपन पॉसिबल नहीं है। तो नेचर से प्रोवाइड होने वाले जितने भी सोर्सेज वो क्या हो गए, सारे नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। देखिए शुरू करते हैं अपन चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज की डिफाइन देखिए, the sources present on the earth and used by human beings directly or indirectly are called natural resources। यानी कि ऐसे सोर्सेज जो नेचर में अवेलेबल है, प्रकृति में अवेलेबल है या अपने चारों तरफ अवेलेबल है, उनको अपन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अगर यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ जो होते हैं वो डायरेक्ट यूज करते हैं, कुछ होते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है ना। तो ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से उनका यूज करने वाले जो सोर्सेज है प्रकृति में अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। ठीक है। डिफाइन याद रखनी है आप लोगों को। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा अपने पास टाइप्स ऑफ नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप क्या होते हैं, इनके टाइप अलग अलग प्रकार से दिए जा सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास के आधार पर नेचुरल सोर्सेज कितने प्रकार के हो सकते हैं, कि भाई किस तरीके से वो विकास करेंगे और विकास नहीं करेंगे, इनके आधार पर अपन समझना चाहें और तो उनके प्रकार कितने हैं, दो प्रकार के होंगे। ठीक है। विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर कितने टाइप के हैं, टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट है रियल रिसोर्सेज और सेकंड है पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है। फर्स्ट है रियल रिसोर्सेज। द सोर्सेज व्हिच आर लिमिटेड इन नेचर आर रियल सोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है प्रकृति में एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, मतलब इनकी मात्रा अनलिमिटेड नहीं है, एक लिमिट के बाद क्या होंगे, ये खत्म हो जाएंगे, तो उनको बोलते हैं अपन रियल रिसोर्सेज। ठीक है। जो प्रकृति में क्या है एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, कुछ समय बाद वो क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, उनको बोलते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इनकी देखिए एग्जांपल समझना चाहें तो क्या होगा इसका एग्जांपल अपने पास, क्वांटिटी ऑफ कोल, यानी कोयले की मात्रा। कोयले की मात्रा क्या है, लिमिटेड है, वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। अपन जो लकड़ी जला के कोयला बनाते हैं उसकी बात नहीं हो रही है, जो बड़ी बड़ी माइंस या खदानों से जो कोयला निकलता है, कोल्स निकलते हैं, उनकी उस कोयले की बात हो रही है जिसको अपन फ्यूल के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या हो रहा है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो मतलब एक जगह पर्टिकुलर निकाला जा रहा तो वहां खत्म होने के बाद वो ऐसा थोड़ी ना है कि वापस एंड टू एंड वापस से वो ऐसी कोई दूसरी खदान मिल जाएगी जिससे अपन वहां से नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि कोयले को प्राप्त कर लें। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा आता है अपने पास पोटेंशियल रिसोर्सेज। These are the resources whose quantity present in nature cannot be calculated and which are less used in present time but can be used in future are called potential resources। यानी कोई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी का कोई अंदाजा नहीं है, अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी क्वांटिटी कितनी है उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन ये पता है कि हाँ ये चीज अवेलेबल है, लेकिन अभी इसका यूज भी नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में इसका यूज अपन कर सकें। तो ऐसी जो क्वांटिटी या ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है। देखिए कि क्या होगी इसके वापस डिफाइन एक बार देख लें, जैसे कि भाई ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है प्रेजेंट टाइम में अपन यूज नहीं कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर टाइम में शायद इनका यूज कर सकते हैं, और इन क्वांटिटी का कोई अंदाजा नहीं है कि मतलब वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी एक्चुअल में है क्या, बहुत ज्यादा अंदाजा लगाना अपने लिए इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो फिर इसका नियर फ्यूचर में अपन यूज कर सकते हैं, तो वो जो रिसोर्सेज होंगे वो कौन से हो जाएंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है। नेक्स्ट आता है देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसके आधार पे, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज अपन को मिले कैसे हैं, कैसे प्राप्त हुए, किस जगह से आए हैं, उनके आधार पे ये कितने प्रकार के होंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले आ रहा है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक है तो मतलब नाम से पता चल रहा है, बायो यानी कि सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे आ जाएंगे। तो जीव जंतु और पेड़ पौधे जो है एनिमल्स और प्लांट्स, उनसे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, बायोटिक रिसोर्सेज। द लिविंग बीइंग्स लाइक एनिमल्स
इंसेक्ट, माइक्रोब्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं या लिविंग बीइंग्स होते हैं, जितने भी जीने वाले जो जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधे होते हैं, उन सबको बायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड किया गया है या बायोटिक रिसोर्सेज में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज क्या चीज होती है? अब एबायोटिक रिसोर्सेज इसका जस्ट अपोजिट, जो सारे क्या है नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी अवेलेबल है अपने पास अर्थ पे या फिर मतलब अपने वर्ल्ड में मान लो बने, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारी क्या हो जाएगी एबायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर etc, मतलब जिनको जैसे कि वो एयर हो गई, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, जो चीजें क्या है मतलब एक लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग माना जाता है इनको, तो वो सारी चीजें किसमें आएगी? नो अपने एबायोटिक रिसोर्सेज में। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आपको इसमें डिफाइनेशन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बंटवारे के आधार पे इसको किस प्रकार से बांटा जा सकता है कि भाई इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, कि भाई कौन से डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज का अलग अलग प्रकार बांटने के लिए। ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्सेज, लोकल रिसोर्सेज, ये भी कितने प्रकार के थे? दो, ये भी है 2 टाइप्स के और ये भी है 2 टाइप्स के। नेचुरल रिसोर्सेज है अपने पास 2 टाइप्स के, यूनिवर्सल रिसोर्सेज और लोकल रिसोर्सेज। ठीक है, देखिए the resources which are present everywhere and easily available are called universal resources। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे अपन? यूनिवर्सल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज व्हिच आर प्रेजेंट एवरीवेयर, सभी जगह उपस्थित है तो और आसानी से अवेलेबल भी हो जाते हैं, तो वो क्या हो गया? यूनिवर्सल रिसोर्सेज। मतलब आप कहीं पे भी चले जाओ वो रिसोर्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो वो होता है यूनिवर्सल रिसोर्सेज। लोकल रिसोर्सेज, लोकल नाम से पता चल रहा है मतलब पर्टिकुलर एक ही जगह पे अवेलेबल होगा। ठीक है ना, देखिए द रिसोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर कॉल्ड लोकल रिसोर्सेज, यानी कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो पर्टिकुलर केवल एक ही जगह पे पाए जा रहे हैं, दूसरी जगह पे जाओ आपको वहां नहीं मिलेंगे वो, तो वो क्या होते हैं? लोकल रिसोर्सेज। एग्जांपल इनके ओर्स ऑफ कॉपर, आयरन। ठीक है ना, कॉपर और आयरन के जो ओर्स होते हैं, और क्या चीज होती है? कॉपर और आयरन क्या है? एक तरीके से मेटल है। तो मेटल क्या होते हैं? अपन को प्योर फॉर्म में जब भी अपन माइंस से निकालते हैं तो वहां से अपन को प्योर फॉर्म में प्राप्त नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? इम्प्योर फॉर्म में प्राप्त होते हैं। अपन जब मिलते हैं स्टार्टिंग में तो वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। मेटल्स की जो इम्प्योर फॉर्म होती है ना, उसी को बोलते हैं और। फिर इन और को क्या किया जाता है? प्योर किया जाता है। इनसे मिलते हैं फिर मेटल्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है अपन को। इसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टूड या अंडरस्टैंड, कि भाई इनको समझने के आधार पे अपन कितने भागों में बांट सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। नेचुरल रिसोर्सेज को अपन समझने के आधार पे 2 भागों में बांट रहे हैं। देखिए कौन कौन से हैं? एक तो है रिन्यूएबल और एक है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज, द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज्ड अगेन, और the resources that are easily responsible are called renewable resources। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको वापस से रिसाइकल कर करके वापस से रीयूज किया जा सके, उनको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज। द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिसाइकल, जो एक तो रिसाइकल किए जा सके एंड यूज्ड अगेन, वापस से यूज किए जा सके, और या फिर द रिसोर्सेज दैट आर इजीली रिप्लेनिश्ड, यानी कि उनकी जगह पर दूसरे रिसोर्सेज को स्थापित किया जा सके। ऐसे रिसोर्सेज को अपन क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका एग्जांपल अपने पास सोलर एनर्जी, सूरज से मिलने वाली एनर्जी, विंड एनर्जी, कि ये क्या है? कभी खत्म होने वाले सोर्सेज नहीं है। मतलब ये क्या है? रिन्यू होते रहते हैं वापस से। आपको जैसे भी आज अपन ने सोलर एनर्जी इकट्ठा करी है तो वापस से कल और कर सकते हैं, परसों और कर सकते हैं। मतलब क्या है कि सन की एनर्जी कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो ये क्या हो गए? रिन्यूएबल सोर्सेज हो गए, जो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर आता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज अपन लिमिटेड टाइम तक ही कर सकते हैं, तो वो नॉन रिन्यूएबल, जिनको वापस रिन्यू नहीं किया जा सकता, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाएंगे। The resources which are present in limited quantity, ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है,
इन नेचर में which कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड सून बाय नेचर आर कोल्ड, जो मतलब प्रकृति के द्वारा वापस से पैदा भी नहीं की जा सकते हैं, उनको बोलते हैं अपन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो क्या हो मतलब कि भाई एक लिमिटेड क्वांटिटी तक अपन के पास अवेलेबल है और खत्म होने के बाद उनको अगर अपन चाहें कि वापस हैंड टू हैंड बना ले तो वो अपने लिए पॉसिबल नहीं होगा। कोल, पेट्रोलियम, ये सब इसी के एग्जांपल अपने पास है, नेचुरल गैस, ठीक है, ईटीसी। अब देखिए बात क्या आती है कि भाई अपन कौन से सोर्स का यूज ज्यादा करना चाहिए, कौन से का करना चाहिए, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, हमें यूज करना चाहिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज्यादा, क्योंकि इनकी क्वांटिटी भी क्या है हमारे पास एक लिमिटेड है, बट रिन्यूएबल रिसोर्सेज को वापस से रिन्यू करा करके अपन वापस से काम में ले सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, इनकी एनर्जी बनाई जा सकती है जिसको अपन काम में बार बार ले सकते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है, लिमिटेड टाइम तक इनका यूज ज्यादा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट करें, कोई भी डाउट हो या इश्यू हो तो वापस एक बार जरूर पूछेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।